सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत वकील अहमद हुसैन ने कहा, इस इदारे की साख का इन्हिसार आईनी तरमीम पर नहीं, केस को दूसरे आज़ाद बेंच की जानिब से सुना जाना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने इस्तफसार किया, क्या आप इस बेंच पर एतमाद नहीं कर रहे? क्या हम जजेस भी इस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे? अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, क्या चीफ जस्टिस भी इस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे? वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांग रही है? अभी तो वफाक ने फुल कोर्ट या हुक्म देने पर एतराज़ नहीं उठाया। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले, हम आइन पढ़कर सवाल कर रहे हैं। We talk about trade, we talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that, and we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मोदी को इंतबाह। व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कुछ देर पहले मोदी से तफसीली गुफ्तगू हुई, कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। भारतीय वजीर आजम को बता दिया, पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता, फ़लस्तीन और गाज़ा की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अज़्म का आदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, दोनों मुल्कों ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ़द काबुल पहुंच गया। वफ़द पाकिस्तानी सिफारतखाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायजा लेगा। सिफारती ज़राए का कहना है, पाकिस्तानी वफ़द का दौरा पहले से तयशुदा था, हालिया कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी वफ़द ऑनलाइन वीज़ों के इजरा और बायोमेट्रिक निज़ाम में बेहतरी समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल करेगा। बलोच नौजवान मनफी सियासत एजेंडा मुस्तरद करते हैं। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज बलोचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। ये बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, सूबे को इस नासूर से निजात दिलाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। नोचकी में मगरिबी बाईपास पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद, लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। सिब्बी में CTT की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हथियार और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान का कहना है, हुकाम को इतला मिली थी, इलाके में मौजूद दहशतगर्द बड़ी वारदात की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। CTT की टीम मौके पर पहुंची तो उन पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द मारे गए। छब्बीस नवंबर जलाओ घिराव केस, रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चौथी बार अलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी, SP रावल साद अरशद और DSP वारिस खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। कहा, पुलिस ने अलीमा खानम से मुतालिक बोगस रिपोर्ट पेश की। बताया, अलीमा खानम रूपोश हैं, जबकि वो सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं। अलीमा खानम ने अडियाला के बाहर गुफ्तगू भी की, लेकिन पुलिस ने जाली रिपोर्ट देकर धोखा दिया। मुतालिका अफसरान 24 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब। GHQ हमला केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। वकला सफाई ने बताया, क्रिकेट मैच और सिक्योरिटी खदशात के बाइस जेल ट्रायल मौखर किया गया। मुकदमे में इस्तिगासा के 44 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके। मजीद 3 गवाहान को आज तलब किया गया था। पाक बहरिया ने बुहेरे अरब में तकरीबन $1 अरब मालियत की मनशियात पकड़ ली। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का कहना है, पाकिस्तानी बहरिया के जहाज़ ने गुज़िश्ता हफ्ते 48 घंटों के अंदर 2 कश्तियों को रोका। अमले ने कई टन क्रिस्टल मेथ
एम्फेटामीन और थोड़ी मिकदार में कोकेन कब्जे में ली। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर CMF को मुबारकबाद दी। CMF एक बहरी शराकतदारी है जिसमें अमरीका भी शामिल है। पाकिस्तानी मईशत को सैलाब से शदीद धचका लगा। GDP ग्रोथ मुतासिर, महंगाई और करंट अकाउंट खसारा बढ़ने का खदशा है। IMF ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा रवा माली साल GDP ग्रोथ 3.6% रहने का तखमीना है। सैलाब के बाइस बजट में मुख्तलिफ अहदाफ भी मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तान को टैक्स निज़ाम और एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शोबों के लिए दी गई शॉर्ट टर्म सब्सिडी को ख़त्म करना होगा। जरूरत है सिर्फ थोड़ी सी लफ्जों के चुनाव की, वो बेहतर कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लड़ाई झगड़ा और ये सियासतदान जो तमाशा बनते हैं वो तमाशा नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी सब्र से काम ना लेती तो सिस्टम डीरेल हो जाता। CEC ने मुल्क और जमहूरियत की खातिर हुकूमत को मोहलत दी है। हसन मुर्तजा कहते हैं इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों पर ना बैठी हो तो यहाँ भी छोटे लोग छोटी हरकतें करेंगे। पंजाब में गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात, प्रीपोल धांधली, चांगा मांगा की सियासत जिंदा करने की कोशिश है। लोकल बॉडीज एक्ट पर तहफुजात के बावजूद दस्तखत किए। नवाबशाह में अदालत हुक्म पर जमींदार की जेल से 25 अफराद बाजियाब, खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल। टंडोवाला यार पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बाजियाब होने वाले तमाम अफराद को सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में पेश कर दिया गया। अदालत ने तमाम अफराद को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की हिदायत कर दी। पिंडी टेस्ट में आसिफ आफरीदी ने तारीख बना दी। इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट का 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले दुनिया के मोहम्मद तरीन खिलाड़ी बन गए। आसिफ आफरीदी ने 38 साल की उम्र में ये एजाज हासिल किया। अपने पहले मैच में 5 खिलाड़ियों को आउट करने वाले आसिफ आफरीदी पाकिस्तान के 15वें बॉलर हैं। Well, this could be close. Is it outside the line? Not out. So it all will be, I think it's going on to hit the stumps. It's all going to be on contact. जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान का शानदार आगाज। जनूबी अफ्रीका की आधी से ज्यादा टीम 200 रन पर पवेलियन लौट गई। जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए अब भी 50 से ज्यादा रन दरकार। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई थी। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल बावड़ा की बिलावल हाउस में मुलाकात। 1-on-1 तवील मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात फैसल बावड़ा के बैरून मुल्क दौरे के बाद पाकिस्तान आमद पर हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने फैसल बावड़ा को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी दी। चीफ मिनिस्टर KP के उन्होंने जो तकरीर की उसमें बातें की, तो उसके बाद अब वो मुलाकात की इजाज़त के लिए भागे फिर रहे हैं। उनके उन अल्फाज को अगर मैं मद्देनज़र रखूँ तो फिर तो जवाब जो है वो मायूस कुन है। सोहेल आफरीदी की पहली तकरीर सुनी, उनसे भलाई की उम्मीद नहीं। अगर वो पख्तूनख्वा में इस्तेहकाम लाते हैं तो वफाक की हुकूमत ताउन करेगी। वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सना कहते हैं अगर PTI संजीदा है तो वजीर आजम से मिले और कहे कि बानी से मुलाकात करा दे। वजीर आजम ने PTI को असम्बली में पेशकश की लेकिन जवाब नहीं दिया गया। PTI इस्लामाबाद नहीं आ सकती, कोशिश करके देख ले। डी चौक जाना तो दूर, इस्लामाबाद आने ही नहीं दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म गाजा जंग बंदी मुआहिदा तोड़ सकते हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबरदार कर दिया। लिखा नेतन्याहू वादा खिलाफी करते हुए अमन मुआहिदे से पीछे हट सकते हैं। यही वजह है ट्रंप इंतजामिया के खदशात बढ़ने लगे हैं। व्हाइट हाउस इंतजामिया गाजा अमन मुआहिदा कायम रखने की भरपूर कोशिशें कर रही है। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा हमास ने दुरुस्त फैसला ना किया तो उसका खात्मा तेज और बेरहमाना होगा। इत्तेहादियों और इसराइल से कहा है अभी गाजा में कुछ ना करें। हमास ने खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई की जाए। मैंने मशरिक़ वस्ता में अपने इत्तेहादियों से दरख्वास्त की तो वो फौजी कुव्वत के साथ हमास को सीधा कर देंगे।
लाहौर के इलाके नवाकोट में गर्दन पर डोर भिड़ने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवान नुमान के सोगवार खानदान से ताजियत का इजहार। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। सीसीपीओ से रिपोर्ट भी तलब कर ली। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान अहम मैच खेला जाएगा। दोनों टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। फातेह टीम पॉइंट टेबल पर पहली पोजीशन पर आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया दूसरे, इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में बारिश की मुदाखलत के बावजूद जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 150 रन से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। यूएफा चैंपियंस लीग में आर्सेनल की एथलेटिको मैड्रिड पर गोल्स की बरसात। आर्सेनल ने यकतरफा मुकाबले में 4-0 से हरा दिया। पहले हाफ में दोनों टीमें कोई गोल न कर सकें। दूसरे हाफ में आर्सेनल ने 14 मिनट में 4 गोल दागकर फतह समेटी। और स्पेन में कदीम चरवाहा सकाफत उजागर करने की सालाना रिवायत। मैड्रिड की सड़कों पर भीड़ों का राज, रिवायती फेस्टिवल की बहार। पूरा शहर एक दिन के लिए देही सकाफत में ढल गया। रंग बिरंगे रिवायती लिबास में मलबूस चरवाहों ने मौसीकी की धुनों पर रिवायती रक्स भी किया।